वेलकम बैक गाइस। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कन्वर्ट इनफिक्स टू प्रीफिक्स। गाइस वैसे तो एक ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन इसे करने की एक इजी ट्रिक भी है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन ट्रिकी होता है उसके लिए इजी ट्रिक होती ही होती है। इसमें क्या करना है, हमें एक एक्सप्रेशन दे रखा है जो है a प्लस बी इंटू सी इंटू डी। हमें ये एक्सप्रेशन दे रखा है a प्लस बी इंटू सी इंटू डी। या तो हम ट्रेवर्स कर सकते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, या हम इस एक्सप्रेशन को रिवर्स कर सकते हैं और रिवर्स करने के बाद लेफ्ट टू राइट आराम से ट्रेवर्स कर सकते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को, इस एग्जांपल में हम क्या करेंगे, इस एग्जांपल में हम इसे रिवर्स करेंगे, इस एक्सप्रेशन को रिवर्स करेंगे और लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स। तो इसे रिवर्स करने के बाद हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, हमारा एक्सप्रेशन बनेगा जो है डी इंटू सी इंटू बी प्लस ए। ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया, हमने इसे रिवर्स कर दिया। सॉल्व करने के लिए हमें क्या तीन चीज़ चाहिए, हमें पहले तीन चीज़ बनानी पड़ेंगी। सिंबल, जो सिंबल हमें एनकाउंटर हो रहा है वो स्टैक के अंदर हम जितने भी ऑपरेंड होंगे, हमारे ऑपरेंड या जो हमारे पैरेंथेसिस आ रहे हैं, स्टैक के अंदर हम ये रखेंगे। और पी, आप ये कोई भी ले सकते हैं, पी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। इस पी के अंदर हम क्या रखेंगे, पी के अंदर जितने भी हमारे एलिमेंट आ रहे हैं हम उन्हें स्टोर करेंगे। क्वेश्चन ये रहा, समझते हैं ये क्वेश्चन होगा कैसे। देखिए पहले हमने, अगर हम लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, पहले हम एनकाउंटर होगा एक पैरेंथेसिस, तो इस पैरेंथेसिस को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर हमारा जो पहला सिंबल एनकाउंटर हुआ वो क्या है, लेफ्ट पैरेंथेसिस। तो हमने एक लेफ्ट पैरेंथेसिस यहाँ पे बनाया, यहाँ पे दो लेफ्ट पैरेंथेसिस हो गए, एक ऊपर वाला और एक जो भी एनकाउंटर हुआ वो, और यहाँ पे कुछ नहीं, ब्लैंक। फिर हमारा अगला सिंबल एनकाउंटर हुआ वो है डी, तो हमने डी लिखा, ये दोनों एज इट इज, और यहाँ पे आ गया डी। अगला जो एनकाउंटर हुआ वो हुआ हमारा मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर हमारा यहाँ पे आया, तो हमने इसे यहाँ पे लिखा, हमारा मल्टीप्लिकेशन एनकाउंटर हुआ है जो सिंबल है, तो हम मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिख लेंगे, ये डी एज इट इज। फिर आया हमारा सी, तो ये हमारा जो आया सी, ये दोनों एज इट इज डी सी। फिर आया हमारा राइट पैरेंथेसिस। तो रूल ये कहता है जैसे भी हमारा, जब भी हमारा राइट पैरेंथेसिस एनकाउंटर होगा तो जो भी हमारे स्टैक के अंदर होंगे अगले पैरेंथेसिस तक, वो यहाँ से जंप होके यहाँ पे आ जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे लेट करो, हम बना नहीं रहे हैं, लेट करो जैसे हमारा राइट पैरेंथेसिस आया तो हमने राइट पैरेंथेसिस यहाँ पे लगाया, तो इसके बीच में, इन दो पैरेंथेसिस के बीच में जो कुछ भी होगा वो जंप होके यहाँ पे आ जाएगा। तो इस केस में हमारा जब राइट पैरेंथेसिस आया तो हमारा क्या पे आ गया, यहाँ पे डी सी और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, और जो ये वाला हमारा सिंबल होगा पैरेंथेसिस का, ये रिमूव हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे सिंबल बचेगा सिर्फ ये। फिर हमारा अगला ऑपरेटर जो आया वो आया मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यहाँ पे लिख लेंगे, डी सी और मल्टीप्लिकेशन एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद हमारा अगला ऑपरेटर जो आया, सॉरी टू से अगला ऑपरेटर नहीं, जो अगला सिंबल आया, अगला सिंबल है बी, तो सी नॉट सी पैरेंथेसिस डी सी इंटू बी। फिर अगला आया हमारा प्लस और प्लस। तो रूल ये कहता है जैसे भी हमारा ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था और हमारा प्लस वाला ऑपरेटर आया, तो प्लस जो है वो मल्टीप्लिकेशन से लेस पावर का होता है, तो जो हाई पावर का है वो लेस पावर के नीचे दबके नहीं रहेगा। लेट करो भाई, आप बॉस हो तो आप अपने एम्प्लॉय के नीचे दबके क्यों रहोगे। अगर आप किसी पर्सनल स्पेस में बैठे हो और आपका एम्प्लॉय आ जाता है तो आप वहाँ से हट के जाना ही चाहोगे, तो आप अपने एम्प्लॉय को आने दोगे और खुद हट के आप यहाँ पे चले जाओगे। तो हमारे में इसमें क्या होगा, डी सी मल्टीप्लिकेशन बी और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हमारा अगला आया ए, अगला हमारा ए आया, तो ये ऐसे एज इट इज़ रहा, यहाँ पे प्लस आया, डी सी मल्टीप्लिकेशन डी मल्टीप्लिकेशन ए। अब हमारा अगला कुछ नहीं है, तो अगला हमारा क्या, जब कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, एक राइट पैरेंथेसिस। तो राइट पैरेंथेसिस एनकाउंटर हुआ, लेट करो कि यहाँ पे राइट पैरेंथेसिस आएगा, तो इसके बीच में जो भी होगा वो जंप होके कहाँ जाएगा, यहाँ पे, तो वो जंप होके यहाँ पे आ गया। ये क्या हो गया, डी सी मल्टीप्लिकेशन डी इंटू ए और प्लस, आपका ये आ गया, ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। लेकिन जो ये आपका एक्सप्रेशन है ये अभी फाइनल आंसर नहीं है, तो इसे यहाँ पे देखते हैं कि जो आपका एक्सप्रेशन आया, इसे यहाँ पे देखते हैं, ये वाला एक्सप्रेशन आपका क्या है। ये एक्सप्रेशन आपका आया डी सी इंटू बी इंटू ए प्लस। यहाँ पे मैंने इसे डी लिख के गलती कर दी है, डी नहीं ये बी था, प्लस। आपका फाइनल आंसर ये नहीं है, फाइनल आंसर क्या होगा, आपने याद है, आपको याद है कि हमने यहाँ पे इसे रिवर्स किया था, तो हमें इसे एक बार और रिवर्स करना पड़ेगा। तो रिवर्स करके इसे जब लिखेंगे, तो रिवर्स करके लिखेंगे तो पहले ये प्लस यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, बी आ जाएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, फिर सी और डी आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आंसर देख लो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।